नमस्कार। दिल्ली में एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर सबकी निगाह एक तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर रहेगी। क्या करेंगे इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल, जानते हैं कुछ खुद अरविंद से। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव 2014 का जो चुनाव हो रहा है दिल्ली में, वो आपके लिए और आम आदमी पार्टी के लिए अब अस्तित्व का चुनाव है, आपके आइडेंटिटी का चुनाव है? आपको अगर ये एक तरह से जीने मरने की अब बात हो गई है, क्योंकि अगर आप हार गए तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक जो करियर है वो खत्म हो सकती है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम राजनीति में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, हम यहाँ करियर बनाने नहीं आए थे, हम अपने अपने करियर छोड़ के आए थे। केजरीवाल रहे या ना रहे, आम आदमी पार्टी रहे या ना रहे, इस देश के लिए अंतिम सांस तक हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं, ये लाइन आपकी मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन एक साल पहले जब सुनते थे तो लोगों में जो व्यूअर था या दर्शक था उसमें एक उत्साह दिखता था। आम आदमी पार्टी का वर्कर जो था उसमें एक उत्साह था, एक विश्वास भी था। क्या आप मानते हैं उत्साह कम हुआ है, वर्कर्स में भी कम हुआ है और लोगों में विश्वास आपकी तरफ कम हुआ है एक साल में? लोगों के मन में प्रश्न है, एक ही प्रश्न है हर जगह जहां भी जाते हैं कि इस्तीफा क्यों दिया था, बस। और कोई सवाल नहीं आपके सामने? 49 दिन की सरकार को लेके जनता के मन में जितनी खुशी है, जनता ने ऐसी सरकार कभी पहले नहीं देखी थी। सब लोग, इवन बीजेपी वाले, आपने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, एमसीडी के अंदर, दिल्ली में नगर निगम के अंदर तो बीजेपी का राज है। उन लोगों ने, बीजेपी के एक सारे काउंसलर्स ने बैठ के ये डिस्कस किया कि 49 दिन के अंदर केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं 49 दिन पर एक बाद में लौटूंगा, लेकिन सवाल यह है, इस एक साल में एक बड़ी चीज हुई है कि नरेंद्र मोदी का जो एक तरह से एक लोगों में एक अट्रैक्शन हुआ है। क्या आप मानते हैं कि एक नरेंद्र मोदी वेव है, खास करके शहरी इलाकों में, दिल्ली जैसे शहर में, और उस वजह से आम आदमी पार्टी अब पीछे रह गई है? मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, मैं जनता से पूछता हूं कि भाई पिछली बार विधानसभा में आपने हम लोगों को वोट दिया था, लोकसभा में क्यों नहीं दिया? जनता कहती है जी पहले बताया था आपको। दिल्ली में केजरीवाल, सेंटर में नरेंद्र मोदी। अभी भी दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जो 49 दिन में आपने करके दिखाया, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद करके दिखाई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली का सत्ता देना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ये कह रही है, प्रचार भाजपा का ये है कि केंद्र में वही सरकार होनी चाहिए जो राज्य में होनी चाहिए। दिल्ली में अगर एक सरकार हो और केंद्र में एक सरकार हो तो लोगों का फायदा होगा। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा है। ये बीजेपी का एक सक्सेस फॉर्मूला भी बन गया है। इसको आप किस तरह से अब कॉम्बैट कर पाओगे? ये जो मोदी की जो एक क्रेज बन गई है, इसको, ये गलत प्रोपेगेंडा है। जैसे गुजरात के अंदर 12 साल तक नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन उस टाइम केंद्र में तो, सेंटर में तो कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी कहती है कि गुजरात के अंदर उस टाइम काफी विकास हुआ, अलग अलग पार्टी थी फिर भी विकास हुआ। दूसरा, दिल्ली के अंदर 15 साल से शीला दीक्षित जी का राज था और केंद्र में भी कांग्रेस थी, दोनों में कांग्रेस थी, फिर भी विकास नहीं हुआ। अभी विकास हुआ था, लेकिन मैं एक मिनट में, क्या आप मानते हैं कि मोदी का एक क्रेज है? मेरे को आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में मोदी जी की बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप राजस्थान में देखिए लोगों का ऑलरेडी बुरा हाल होना चालू हो गया, बाईपोल सारे हार गए। तो इसीलिए ये जरूरी है समझना कि केंद्र में भी स्ट्रांग लीडर चाहिए, स्टेट में भी स्ट्रांग लीडर चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक ईमेल आया किसी का, एक बैंक मैनेजर का, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने लिखा, सर ये मैं आर्ग्यूमेंट सुन रहा हूँ, सेम पार्टी के होने चाहिए। कहते हैं मेरे बैंक जो है उसके जो चेयरमैन है वो अगर ये कहने लग जाएं कि मेरे ब्रांच मैनेजर मेरी फैमिली के होने चाहिए, ही सेज दैट इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। मैं भी स्ट्रांग हूं, मेरे बैंक के चेयरमैन भी स्ट्रांग हैं, एंड बोथ ऑफ अस टुगेदर आर वर्किंग एज अ गुड ये। तो आपको स्ट्रांग लीडर चाहिए स्टेट के अंदर, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का।
आज दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के पास कोई स्ट्रांग लीडर नहीं है, इसलिए दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे दिल्ली में भरोसा है। नहीं, मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रचार में ये कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई होगी वो होगी अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी बीजेपी के। गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, लेकिन इसका मतलब है आप डर रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि जैसे नरेंद्र, क्योंकि एक साल पहले बात करते थे आप नरेंद्र मोदी की, अब आप कहते हैं चुनाव जो होगा अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी होगा। क्या आप मानते हैं कि मोदी से थोड़ा बहुत एक डर तो आ गया है कि मोदी की वजह से, मोदी का एक लगाव लोगों में आ गया है, खास करके मिडिल क्लास में, वही मिडिल क्लास जिसने आपको एक साल पहले वोट दिया था? मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं इस लड़ाई को मीडिया और बीजेपी मिलके जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गई तो आप हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं दिल्ली, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देके दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार देखना चाहते हैं, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। पर मीडिया जबरदस्ती, विल केजरीवाल बी एबल टू स्टॉप मोदी जगरनॉट? आई डोंट हैव मैं आपसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि एक फर्क नरेंद्र मोदी जी महीनों में, नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर है, मिडिल क्लास में पॉपुलर है या नहीं? पॉपुलर है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन ये फाइट अरविंद केजरीवाल एज सीएम कैंडिडेट ऑफ आम आदमी पार्टी एंड जगदीश मुखी एज सीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी के बीच में है। नरेंद्र मोदी जी इज नॉट अ सीएम कैंडिडेट ऑफ बीजेपी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ फाइट। इस आर्टिफिशियल फाइट को मत प्रोपगेट कीजिए, ये आर्टिफिशियल है। नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल, दिस एब्सोल्युटली नो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले आपने एक तरह से 400 से ज्यादा सीटें लड़ी थी, हम लोग अलग अलग। आज आप हरियाणा में भी नहीं लड़ते, महाराष्ट्र में भी नहीं लड़ते। समय समय की बात है, कहीं ना कहीं डर है आपको। अब समय समय की बात है। उस टाइम बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस टाइम हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, पर आज बिल्कुल अलग है। आप मानते हैं वो गलती थी उस टाइम कि 400 से ज्यादा लोकसभा सीट? वो तो मैं पहले कह चुका हूं। हमने 2 गलतियां की थी, एक इस्तीफा देके और दूसरा इतने लार्ज स्केल पे पूरे देश के अंदर चुनाव लड़के। और वाराणसी हमारी बैंडविड्थ नहीं थी। वाराणसी में लड़ना यानी गलती थी एक तरह से? ये मैंने नहीं बोला। आप कह रहे लोकसभा चुनाव, लोकसभा की 400 सीटों पे लड़ना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं था। हमारी बैंडविड्थ नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी थी। मैंने अपनी पार्टी के अंदर विरोध भी किया था इस बात का, पर मेरा विरोध जो है वो माइनॉरिटीज वॉइस था। लोग कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी में आपकी बात चलती है, ये डिसीजन जो था रेजिग्नेशन का, ये आप ही का था। कुछ आपके नेता कहते हैं कि वो चाहते थे कि अरविंद रिजाइन ना करे, अपना इस्तीफा ना दे, आप ही ने उन पर दबाव डाला कि नहीं मैं इस्तीफा दूंगा। वन मैन शो हाई कमांड कल्चर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में आ गया। ये गलत है। नहीं, आपके तो दोस्त आशुतोष हैं, आपके साथ पुराना काम करते थे, उनसे पूछना, आजकल हमारी पार्टी में है जी, उनसे पूछना। हर चीज निर्णय जो है वो सारे मिल बैठ के लेते हैं। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कुछ कमियां तो होंगी सर। कमियां तो, मैं इंसान हूं, तो क्या कमियां? मेरे में 100 कमियां हो सकती हैं, उनको सुधारने की कोशिश करता हूं, उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देश जरूरी है। आम आदमी पार्टी के साथ पिछले 3 महीने के अंदर 30,000 वॉलंटियर नए जुड़े हैं दिल्ली के अंदर, उनकी लिस्ट भिजवा दूंगा आपको। लेकिन आपके 1 साल पहले आपको डोनेशन भी बहुत मिल रहे थे, वो अब बंद हो गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि चुनाव नहीं था। अब देखना अगले 10 दिन के अंदर जैसे पिकअप करेंगे डोनेशन, बिल्कुल मिलेंगे। पर फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया डोनेशन का। सर हमारे कितने भी डोनेशन हमें मिल जाएं, पिछली बार 20 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे हमने, इस बार 30 करोड़ कर लेंगे, 40 करोड़ कर लेंगे हम लोग। इस बार लड़ाई जो है वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके पास बेशुमार दौलत है, बेशुमार काला धन है। इस बार लड़ाई जो है वो बड़ी अनइक्वल है। तो मैं दिल्ली के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरे पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। जिन जिन लोगों को 49 दिन की हमारी सरकार अच्छी लगी थी, चुनाव इस बार आपको लड़ना है। अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया था और आप दोबारा 49 दिन जैसी सरकार चाहते हो, अगर आपके बिजली के बिल कम हुए थे, अगर आपके पानी के बिल कम हुए थे, अगर आपको रिश्वतखोरी से छुटकारा मिला था, आपको इस बार वोट मांगने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। आप बार बार 49 दिन का जिक्र करते हैं और आपने ये भी कहा कि पद छोड़ना एक गलती थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उन 49 दिनों में भी एक ऑपोजिशन नेता की थी, धरना पे बैठो। क्या आप आज मानते हैं कि राजपथ पर धरने पर बैठना आपकी बड़ी गलती थी, हाँ या ना? क्या आप मानते हैं कि एक तरह से आपकी जो पॉलिटिक्स है
वो एक विरोधी नेता की पॉलिटिक्स है कि चलो कोई भी मुद्दा हो धरना करते हैं। अच्छा, दो चीजें। पहले तो मैंने धरना किया, किस लिए किया? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में मैं सड़क पे सोया था रात को, तो कम से कम ड्रामा तो नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं धरने पे बैठता हूँ तो मीडिया वाले कहते हैं ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी 2007 में सड़क के ऊपर 3 दिन तक धरने पे बैठे थे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर नर्मदा डैम। उसको तो एक मिनट, उसको किसी ने नाटक नहीं कहा। नीतीश कुमार जी धरने पे बैठे थे, उसको किसी ने नाटक नहीं कहा। शायद जयललिता जी धरने पे बैठी थी एज चीफ मिनिस्टर, उसको किसी। केजरीवाल जब धरने पे बैठता है तो सारे कहते हैं नाटक है। थोड़ा एक मिनट, क्योंकि 49 दिन में एक माहौल बन गया कि हर मुद्दे पर किस तरह से एक ही दिन कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए। 2 दिन धरने पे बैठा था, महिलाओं की सुरक्षा को लेके बैठा था। वो एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे को दिल से वो आवाज निकलती है। वो एक ऐसी चीज है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैं रात को सोया वहां पे ठंड में और सवेरे जब उठा, लाइन लगी हुई थी औरतों की और टप टप आंसू बह रहे थे उनके। कहते हैं एक आदमी हमने देखा है जो इसके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं कर रहा। यू हैव टेकन अप द इशू इन ऑल। राजनीति ही थी, धरना राजनीति कह लेते, आप उसको राजनीति कह लीजिए। और दूसरी चीज आपने कहा कि 49 दिन के अंदर हम ऑपोजिशन का काम कर रहे थे। जी सर, 24 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम कम कर दिए, 48 घंटे के अंदर हमने पानी के दाम कम कर दिए। 4,000 करोड़ और 400 करोड़ का नुकसान हो सकता है इस तरह के सब्सिडी से, वो आप नहीं देख रहे। लोग कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस बेटर कीजिए। अगर बिजली सुधारनी है तो ट्रांसमिशन लाइंस अच्छे करिए, जितना पावर, वाटर कनेक्शंस को इंप्रूव करिए। मैं उस पर भी आता हूँ। मैंने 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी बिजली के लिए और 42 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी पानी के लिए। अगर तो 40, आपके फिगर्स है, मेरे सामने जो फिगर्स है वो 4,000 करोड़ और 400 करोड़ के। सर गलत है सर, वो मैंने दी थी ना। कैबिनेट नोट की कॉपी दूं आपको? मैं दे दूंगा आपको कैबिनेट नोट की कॉपी। 200 करोड़ की सब्सिडी थी और 42 करोड़ की। 40,000 करोड़ के बजट में अगर मैं 10,000 करोड़ की सब्सिडी दे देता, आप कहते थे फाइनेंशियल इम्प्रूडेंस का केस है। 250 करोड़ की सब्सिडी में अगर मेरी सारी दिल्ली के लोग खुश होते हों, मुझे और क्या चाहिए? तो अगर आपकी सरकार फिर आती है तो आप फिर इस तरह की सब्सिडी देंगे? सुन तो लीजिए, गुजरात की अभी मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल जी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 100 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता हेलीकॉप्टर अपने लिए। हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता? मैंने हेलीकॉप्टर नहीं लिया। मैंने मुख्यमंत्री की गाड़ी भी नहीं ली थी, अपनी वैगनआर में घुमा करता था मैं। अपने ऊपर 1 पैसा मैंने खर्च नहीं किया, सारा पैसा जनता के ऊपर खर्च करता था। आप पर तब आरोप लगा था कि आप सरकारी बंगले में रह रहे थे, आप मुख्यमंत्री पद भी आपने छोड़ दिया था, फिर भी आपने अपना बंगला नहीं छोड़ा। मैंने पैसे देने चालू कर दिए थे। मैंने रेंट, मार्केट रेंट देता था मैं, जो लीगली अलाउड है, परमिसिबल है। जब 1.5 महीना 49 दिन की सरकार थी, उस पैसे का रेंट, उसका रेंट नहीं लगता था। उसके बाद मैंने 80,000 रुपये महीने का रेंट दिया उसका। अरविंद जी ये बताइए, कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि आपकी जो, जैसे मैंने कहा, राजनीति ये है कि कोई जो विरोधी है उसको किस तरह से कन्फ्रंट किया जाए, उसमें से कभी कभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को भी कन्फ्रंट करते हैं। जैसे आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को कहा कि वो सेंटर का एजेंट है, नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या बगैर कोई सबूत किसी को एजेंट कहना, क्या ये सही है? सर, पिछले 8 महीने में जो कुछ उन्होंने कहा, किया है, मुझे लगता है कि ये ब्लैक पीरियड है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के ऑफिस का। यानी आप उनको अभी भी एजेंट ऑफ सेंटर कहते हैं? मैं तो अभी भी मानता हूं, क्योंकि उनका कहना है या उनके कुछ करीबियों का कहना है कि आप भी अपना मन बदल रहे थे। एक दिन आप चाहते थे कि सरकार बने, आप कह रहे थे लोकसभा चुनाव तक मत बर्खास्त कीजिए, असेंबली हम चुनाव चाहते हैं। मैंने तो नहीं कहा। ये कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक डबल माइंड था कि सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, क्या बीजेपी आपकी पार्टी तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, ये भी सवाल था। सर बताइए तो सही, कब था? जब से इस्तीफा दिया तब से हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है ना। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सर आपने 2013 में पहले कहा था मैं किसी से समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने कांग्रेस से समर्थन लिया, इसलिए लोग कहते हैं केजरीवाल जी यू टर्न करते, कोई भरोसा नहीं हो सकता। सर हमको 45 से ज्यादा सीट मिल रही है, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये आप 45 से, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर 35 से कम मिले, आप कांग्रेस के पास जाएंगे? नहीं मिल रही, सवाल उठता है कांग्रेस के साथ नहीं मिल रही हम लोगों को। 45 से आप 83% सीधे सीधे बिजली और पानी वाले लोग हैं। इसमें ट्रांसपोर्टर्स को ऐड कर लीजिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ऐड कर लीजिए, इसमें जिन लोगों ने नर्सरी में एडमिशन, सर 90% के करीब लोग। और आप खुद लड़ेंगे कि नहीं चुनाव? आप अपने पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे या नहीं?
सब पार्टी को डिसाइड करना है। नहीं, पार्टी तो आप ही हैं। There is no पर reason why आप लड़ेंगे। नो रीजन व्हाई यू विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। आई एम सेइंग देयर इज, भाई पार्टी क्यों बदलेगी ऐसा समझ में नहीं आता, बट तो आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं बिल्कुल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहने के लिए? आखिरी सवाल, क्या अगर आप हार जाएं तो कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि एक बदलाव आ गया होगा, कि जो चेंज एजेंट है वो आज नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल नहीं? अगर आप हारते हैं तो किस तरह से आपकी राजनीति बदलेगी? कोई बदलाव आएगा आपकी राजनीति में अगर आप चुनाव हारते हैं? और अगर हम जीतते हैं तो? जो जीता वो सिकंदर। हमारी राजनीति में जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अगर आप हारते हैं तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम राजनीति के अंदर अपने लिए नहीं आए थे। मैं अपना सब कुछ छोड़ के, मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया है देश के लिए। जिन लोगों को 49 दिन की सरकार अच्छी लगी थी वो लोग चुनाव लड़ेंगे, वो प्रचार करेंगे इस बार हम लोगों का, अगर उन्हें वैसी सरकार दोबारा चाहिए। मेरा तन मन धन सब कुछ देश के लिए है और अंतिम सांस तक मैं इस देश भ्रष्टाचार और महंगाई दूर करने के लिए लड़ता रहूंगा। वो किस फॉर्म में होगा, पार्टी की फॉर्म में होगा, राजनीति की फॉर्म में होगा, मुझे नहीं पता, ये ऊपर वाला तय करेगा।